ये फर्स्ट वाली है, जब वस्तु को कहाँ अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस पे बिंदु आकार का वास्तविक तथा उल्टा। ये सेकंड वाला है, जब वस्तु को आप रखेंगे सी से परे, सी से परे मतलब कि अनंत और सी के बीच में, तो ये बनेगा फोकस और सी के बीच में। स्थिति होगी सी तथा एफ के बीच में, आकार होगा वस्तु से छोटा, प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, वस्तु को इधर बढ़ाओगे तो प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा। अब वस्तु कहाँ आ जाएगी, सी पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पहुंच जाएगा, सी पे। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये अपने लास्ट वाला बनाया था ना, जब वस्तु को हमने कहाँ रखा है, सी पे रखा है, प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। लेकिन देखो वस्तु को ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, उसके ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। इसका मतलब उल्टा, वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब ऐसे बना, वस्तु ऐसे रखी थी, प्रतिबिंब ऐसे बना, लेकिन बराबर बना है। ठीक है, पहले वाले केस में बनता है बिंदु आकार का, दूसरे वाले केस में बनता है वस्तु से छोटा, अब तीसरे वाले केस में बनेगा वस्तु के बराबर। पोजीशन देखो, यहां था तो यहां बना, अब यहां पर लेके आएंगे तो यहां बन जाएगा, फिर सी पे लेके आएंगे तो सी पर ही बन जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा, आपको ये वाली एक्स्ट्रा लाइंस नहीं बनानी थी, व्हाइट वाली, वो तो मैंने आपको सिखाया था कि आपकी कॉपीज में लाइंस है तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, बाकी लाइट रेज कौन सी वाली है, जो मैंने पिंक से बनाई है ना, डार्क, उस वो लाइट रेज है, और ये येलो वाला ये मुख्य अक्ष है और ये आपका मिरर है। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसमें इसके नेम्स लिख सकते हैं। देखो, वेट, ये हो जाएगा आपका पोल, ये एम एन। ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ है, ये वाला डन है सभी का। अब बताओ कहाँ रखेंगे हम वस्तु को, अभी हम सी पर तो ले आए हैं, देखो पहले अनंत पे था, फिर यहाँ सेंटर में था, फिर यहाँ था, अब यहाँ आएगा सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब भी इधर पहुंच जाएगा, अनंत और सी के बीच में या सी से परे। ठीक है, यदि यहाँ अपन रखते हैं ना अनंत और सी के बीच में, इसे कहते हैं सी से परे, सी से हटके, सी से परे। ठीक है, अब बताओ कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में, और प्रतिबिंब जाएगा अनंत और सी के बीच में। साइज भी देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है, पहले बिंदु आकार था, फिर छोटा आकार हुआ मतलब वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के बराबर हुआ, अब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, गेट इनसाइड। न्यू है आप दोनों, अच्छा कल से आए, ओके। बेटा इधर ही बैठ जाते, चलो इधर जगह नहीं है, स्टूल रख लो, ये रख लो, टूटा है नीचे वाला रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो। चलो फोर्थ वाला हो जाएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, करो हेडिंग। जब वस्तु सी और एफ समझ जाएंगे कि पूरा लिखना है, वक्रता केंद्र और फोकस, अंडरस्टूड है ना, सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु सी और एफ, देखो इधर, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है,
चलो अब ध्यान दो, अभी किसी को लिखना नहीं है, सब इधर फोकस करेंगे। ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, क्या है ये दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है ये। एम एन ये हो जाएगा पोल, इधर मान लो फोकस, यहाँ पे यहीं पे वस्तु रखना है ना बीच में, यहाँ मान लो सेंटर, यहाँ मान लो अनंत। ठीक है, वस्तु को कहां पर प्लेस करना है हमको, सी और एफ के बीच में। तो ये सी है और ये एफ है, और इसके बीच में वस्तु को रखना है। चलो वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, ये वस्तु को रख दिया। अब इससे हमको लेके जानी पड़ेगी प्रकाश किरण। क्या लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रकाश किरण जाएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा और इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो पहली वाली लाइट ऑफ रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बताया था मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर। ये पहली वाली लाइट ऑफ रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो बताओ कहां से गुजरेगी। मैंने रूल सबको पढ़ाए हैं, लेकिन आंसर एक ही का आता है मेरे पास। कहां से गुजरेगी, फोकस से। रूल्स तो मैंने सबको पढ़ाए हैं ना। कहां से गुजर गई, फोकस को मैं थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ, फोकस से। कहां से गुजरी, फोकस से। ये फोकस है। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइट ऑफ रे हम कहां से लेकर जा सकते हैं बताओ। दूसरी वाली लाइट ऑफ रे आप देखो, सी से रहने दो, वेट, दूसरी लाइट ऑफ रे आप फोकस से भी लेके जा सकते हैं ना, फोकस से ले जाओ तो वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि सी तो इधर है ना, अब वस्तु इधर रखी है, तो आप क्या करो, दूसरी वाली लाइट ऑफ रे यहां से ले जाओ ना फोकस से, तो वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उल्टा होता है ना, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हो गई, अब हम लेकर जाएंगे फोकस से। ये हमारा फोकस है ना, यहां से लाइट लेकर जाएंगे। वेट, ये फोकस है। ठीक है, ये फोकस से लाइट आप लेकर गए है ना, फोकस से आ रही है, तो हमें पता है मिरर से टकराने के बाद हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये मिरर से टकराएगी और हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हो गई, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखो कहां पर मीट करा, यहां पर, तो यहीं पे बन जाएगा आपका इमेज। ठीक है, चलो ये हमारा कौन सा वाला पॉइंट है, फोकस वाला पॉइंट। ठीक है, अब इमेज यहां बनी है ना, इमेज आपकी कहां बनी है, यहां। ठीक है, देखो सी पर नहीं बनी है, सी से परे बनी है, अनंत और सी के बीच में बनी है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, सी को थोड़ा इधर शिफ्ट कर सकते हो, यदि वो पास लग रहा है तो सी को थोड़ा आप इधर शिफ्ट कर बनाने के बाद। ठीक है, तो बताओ कहाँ मीट करे, अनंत और सी के बीच में, या सी से परे, और साइज भी देख लो, वस्तु से बड़ा, बड़ा बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जब वस्तु को आप रखते हैं कहां पर, अनंत और नहीं सॉरी सी और एफ के बीच में, जब वस्तु को रखते हैं आप सी और एफ के बीच में,
तो प्रतिबिंब बनता है अनंत और सी के बीच में, या बोल सकते हैं सी से परे। अब इधर देखो जरा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की सबसे पहले स्थिति बतानी है। स्थिति मतलब पोजीशन, कहाँ बनाए, अनंत और सी के बीच में, और इसे अपन बोलते हैं सी से परे। सी से परे बोल दो, या बोल दो अनंत और सी के बीच। दूसरी बार हम लिखते हैं आकार। क्या आकार है बताओ, कंपैरिजन कर रहे हैं वस्तु से, और आकार है वस्तु से बड़ा। क्या है, वस्तु से बड़ा। अब क्या देखना है आपको, इस वो सॉरी प्रकृति, वास्तविक तथा उल्टा। देखो वास्तविक भी आपको दिख रहा है, कोई भी लाइट ऑफ रे ऐसे डैश वाली नहीं है, सब एक्चुअली में मीट कर रही है, और उल्टा आपको नजर आ ही रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। और एक चीज याद रखना, बनाना कैसे है, हमें स्टेप्स पता है कि पहले वस्तु रखेंगे, फिर लाइट रे कौन सी गई है, कैसे गई है, जैसे मैंने बनाया उस तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए। मैंने लाइंस भी बताई है आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी है, आपके पास लाइन है, कैसे बनाना है। इसका प्रीवियस वाला जो था ना, इसमें मैंने बताया था, ठीक है, कैसे अच्छा डायग्राम बनाए। लिखो, ये अपना फोर्थ केस है ना, फिफ्थ वाले में हम रखेंगे थोड़ा सा और आगे। कहाँ पर रखेंगे देखकर बताओ, एफ पर रखेंगे ना, फोकस पर रखेंगे, है ना। अनंत पे तो हमारा इस बार क्या जाने वाला है, प्रतिबिंब जाने वाला है। अब यहाँ रखेंगे फोकस पे, लिख लीजिए बेटा, कर दो चेंज, ये लिख लिया। चलो अभी देखो, अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं ना, अभी हम कहाँ लेकर आए, सी और एफ के बीच में। अब वस्तु को ले जाएंगे हम एफ पे, तो प्रतिबिंब जाएगा अनंत पे। कहाँ जाएगा, अनंत पे। किसी के पास बुक है, ओपन करो। चलो, जब वस्तु एफ पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु फिफ्थ वाला केस है ना, बुक लाए हो, नहीं लाए, गिव मी अ बुक, ओपन करो। अब आपने कहां पर रखा है वस्तु को, एफ पर रखना है, ठीक है, और एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जाता है, अनंत पर जाता है। चल, देखो इधर, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष, दर्पण, फोकस, सेंटर, और अनंत यहाँ पे, इसके बाद अनंत ही है। अब वस्तु को मुझे कहां पर प्लेस करना है, वस्तु को मुझे प्लेस करना है एफ पे, ठीक है। क्या हो गया, तिरछा लग रहा है थोड़ा सा, देखो वस्तु को हमें प्लेस करना है एफ पे, अभी ठीक है। चलो, वस्तु को मैंने प्लेस कर दिया एफ पे। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है लाइट रेज। लाइट रेज कहाँ जाएगी, देखो सबसे पहले फोकस पे रखा है, पहली वाली लाइट ऑफ रेज जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से गुजरेगी, फोकस। चलो बनाते हैं नेक्स्ट, लाइट रेज बनानी है ना हमको, ठीक है। ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से गुजरेगी,
फोकस से, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली जो लाइट ऑफ रे है ना, उसको हम लेकर जाएंगे वक्रता केंद्र से। देखो, जो दूसरी वाली लाइट ऑफ रे है ना, वो हम इसकी कहां से लेकर जाएंगे, सी से, मतलब कि वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। देखो, जब वक्रता केंद्र से लाइट रे जाती है तो क्या होती है, उसी डायरेक्शन से वापस लौटती है। तो आप ऐसा बनाओ, वक्रता केंद्र से जाएगी, ऐसे टकराएगी, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अब ये आपको कहीं पर भी मीट करता हुआ दिख रहा है क्या, कि ये कहीं मीट कर रही है क्या, नहीं। तो हम ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाके पीछे क्या कर लेगी, मीट करेगी, और वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। लेकिन अभी कोई पॉइंट खत्म ही नहीं हुआ है ना। अब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये कहां पर जाके मीट करे और कहां पर ये इसका इमेज बने। तो हम मानेंगे कि कहां बनेगा, अनंत पर बने, ठीक है। चलो देखो इधर, प्रतिबिंब की यदि अपन बात करें, तो प्रतिबिंब की स्थिति यदि हम बात करते हैं, तो बताओ कहां पर, नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। मान रहे हैं कि कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। अच्छा, इसका आकार की बात करें तो देखो, हमें पता ही नहीं कितना बड़ा बन जाए, बहुत बड़ा ही बनेगा। वो तो कितनी आगे जा रहा है, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और स्थिति, नहीं सॉरी, प्रकृति, फिर से वास्तविक तथा उल्टा। करो, कौन सा वाला केस है, फिफ्थ वाला। अब एक लास्ट हमको करना है, वो भी सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में हमारा लास्ट वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, कहाँ रखोगे, नहीं, पी और एफ के बीच में, ठीक है। पी और एफ के बीच में रखेंगे इस बार, है ना। पी पर नहीं रख सकते क्योंकि ये बिल्कुल मिरर का पॉइंट है ना, तो मिरर के सामने रखना पड़ता है ना, तो एक पी और एफ के बीच में। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। अब अनंत भी हो गया, अनंत भी हो गया, अब जाएगा दर्पण के पीछे और आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा था ना, ये हो जाएगा आभासी और सीधा, ठीक है। चलो हो गया ये, आगे बढ़े। जब वस्तु एफ पर हो, ये हो गया हमारा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब हमारा अगला केस होगा जब एफ और पी के बीच में होगा। वॉइस हो गया पीछे ही, कर दूं चेंज। अब बताओ क्या लिखेंगे, जब वस्तु फोकस तथा पी के बीच में हो, पी मतलब ध्रुव, ठीक है। जब वस्तु पी तथा एफ के बीच में हो, ठीक है। जब वस्तु पी तथा एफ के बीच में हो, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा उधर भी बढ़ा रही हूँ, मुख्य अक्ष के उस साइड भी, क्योंकि
इस केस में जो हमारा प्रतिबिंब रहेगा वो इधर नहीं रहेगा, वो जाएगा दर्पण के पीछे। तो थोड़ा सा प्लेस हमें वहां भी छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये एम और ये हो गया पोल। अब देखो बॉयज, पे अटेंशन, ये हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है, कहां पर वस्तु को प्लेस करना है मुझे, मतलब यहाँ पे प्लेस कर दें। ठीक है, चलिए हमें प्लेस करना है पी और एफ के बीच। ठीक है, हमने प्लेस कर दिया पी और एफ के बीच में। थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ये हो गई हमारी वस्तु और इसे हमने प्लेस किया है पी और एफ के बीच में। ठीक है, अब इससे लाइट रेज लेकर जाएंगे। पहली वाली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, गई, गुजरेगी कहां से, कहां से गुजरेगी, फोकस। देखो गई, कहां से गई, फोकस से गई। अब जो सेकंड लाइट रेज है ना, हम जो एक रूल हमने पढ़ा था, लास्ट वाला रूल पढ़ा था कि जब कोई लाइट ऑफ रे पी पे आती है, ऐसे देखो, थोड़ा याद होगा आपको कि ये हमारा मिरर है। पहला रूल क्या था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सी से आएगी तो सी से उसी डायरेक्शन में उसी पथ पे जाएगी, और यदि पी पर आएगी तो ऐसे ऐसे चले जाएगी। अपन ने जो ऐसे पढ़ा था ना, हाँ परावर्तन है, ये और ये। तो इसमें ये जो नॉर्मल की तरह, ये क्या बोलते हैं नॉर्मल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब। हाँ, अभिलंब जो है ना, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस अभिलंब का काम करेगा। और जैसे इसमें आई और आर एंगल बनता है, इसमें भी आई और आर एंगल बन जाए, है ना। तो अब हम पी से लेकर आएंगे, जो लाइट रेज है ना वो पी के ऊपर लेकर आएंगे। तो ये वाला केस हो जाएगा आपका, है ना, लास्ट वाला। अब लाइट रेज हम लेकर आएंगे पी के ऊपर। देखो, ठीक है, अब ये हो जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक, हो गई। देखो आई ऐसे है और गई ऐसे। अब अब आपको प्रतिबिंब बनाना है। अब इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज मतलब कि जो परावर्तित किरण है, कौन कौन सी परावर्तित किरण है, देखो, परावर्तित कोण नहीं, परावर्तित किरण, मतलब जिनका परावर्तन होकर जो लौट गई है वापस। देखो, एक तो ये वाली परावर्तित है और एक ये वाली परावर्तित है। देख रहे हो ध्यान से, देखो आई ऐसे थी लेकिन गई ये वाली है, तो एक ये वाली परावर्तित हो गई। आई ऐसे थी लेकिन गई ये वाली है, तो ये वाली परावर्तित हो गई। जो एरो इस साइड जा रहा है ना, वो हमारी परावर्तित किरणें हैं। तो इन दोनों परावर्तित किरणों का आप पीछे मिला दोगे, है ना, पीछे साइड इसको ऐसे पीछे मूव करोगे, हमें लगेगा पीछे से आ रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे कर दो पीछे, है ना। तो देखो परावर्तित किरणें कौन कौन सी हैं, एक तो ये है, ये देखो ऐसे जा रही है ना, तो ये वाली, और ये ऐसे जा रही है तो ये वाली। तो देखो, ठीक है, तो कहीं जाके ये क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। लेकिन आपको इसको बनाना है इमेजिनरी, मतलब कि वर्चुअल। पूरा ही मिल गया। ठीक है, ऐसी वर्चुअल वाली बनानी है।
ऐसे वर्चुअल वाली बनानी है, ठीक है। ये बन गया। अब मीट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मीट कर रहा है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा और आगे कर दो, मुख्य अक्ष को थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया, और यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, हाँ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, ठीक है। ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे देखो, इतना बड़ा आपने वस्तु रखा था और इतना बड़ा उसका प्रतिबिंब, जिस जैसा रखा था सीधा वैसा ही सीधा बना, लेकिन दर्पण के पीछे बना। देखो इधर ध्यान से। अब लिखते हैं, अब यहाँ लिख दूं प्रतिबिंब के बारे में, है ना। बताओ कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। लिखो दर्पण के पीछे। अगला बताओ आकार। आकार कैसा दिख रहा है, वस्तु से बड़ा, तो लिख दो वस्तु से बड़ा। प्रकृति इस बार चेंज हो रही है ना। आभासी, देखो डैश डैश लाइन दिख रही है ना आपको, आभासी हो गया, और सीधा दिख रहा है आपको, है ना। लिखो आभासी तथा सीधा। सॉरी, बना लो पूरे 6 केस कंप्लीट। अब हमको एक लास्ट वाला, सॉरी, अवतल के तो पूरे 6 हो गए, अब उत्तल के 2 और करने हैं हमको। उत्तल दर्पण से अच्छा, उत्तल दर्पण से आप जो प्रतिबिंब बनाएंगे ना, इसके 2 केसेस हैं। कितने केसेस हैं, 2। पहला वाला तो वही है जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। अभी ध्यान देना, अभी तक दर्पण हमारा ऐसा था, अब ऐसा बनाएंगे उभरा हुआ। अब पहला केस का आप लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। पहला केस क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। अभी देखो, अब आपको ये वाला दर्पण बनाना है तो उस साइड भी आपको स्पेस बनानी है, क्योंकि हमें पता उत्तल दर्पण का बाकी चीजें उधर ही होती है ना, ध्यान देना, ठीक है। मुख्य अक्ष हो गया ये। अब आपको बनाना है दर्पण, ऐसे नहीं बनाना है, अब ऐसे नहीं, ठीक है। उत्तल दर्पण हो गया।
ठीक है, ये हो गया आपका पोल। यहाँ पे बनाएंगे एफ। एन कहां से आ गया बेटा? यहाँ पे फोकस, सी और उधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां हो गया मान लो आपका अनंत। ठीक है, अब वस्तु को कहां पर रखना है? अनंत पर। वस्तु को मुझे रखना है अनंत पर। यहां दूर कहीं मैंने वस्तु रख ली है और उसे मैं क्या मान रही हूं? अनंत पर मैंने वस्तु रखी। अब प्रकाश किरण जाएगी पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर। पहले जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो ये मान लो पहली वाली लाइट रेस चली गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमें पता है ये तो क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है, पता है ना। और हमें लगता है कि ये किसी पॉइंट से आ रही है। हमें लगता है कि ये किसी पॉइंट से आ रही है, तो हम इसे पीछे साइड बढ़ाते हैं इसे। हमें लगता है कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है। सिमिलरली यहां पर भी आप ऐसा ही करेंगे। दूसरी लाइट ऑफ रे भी आप ले आओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और फिर से अगेन ये कहां से आएगी? मतलब ये इसको पहले ऐसे करेगा और हमें क्या लगेगा कि ये कहां से आ रही है? फोकस। अब बताओ दोनों लाइट रेज ने कहां पर मीट किया? कहां पर मीट किया? तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर बना, लेकिन दर्पण के पीछे। ठीक है, और कैसे आकार का बना है? बिंदु आकार। चलो अब देखो, लिखो प्रतिबिंब पहले प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, कहां पर बना है? दोनों बताओ, फोकस पर, दर्पण के पीछे। और कॉमा लगा के लिखना दर्पण के पीछे। सेकंड नंबर पे बताओगे आकार, बिंदु आकार का। लास्ट में लिखेंगे अपन प्रकृति। उनमें वास्तविक उल्टा रहता था, इसमें रहेगा आभासी तथा सीधा। लिखो, बना लो। क्या लिखा है? क्या बोल रही हो? सीधा है ना, लिख लो। वो लिख लें, वो है। अब दूसरा केस हमें करना है। अब बताओ आप लोग देखो ध्यान से कि अब हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं। अभी तो मैंने अनंत पे रखा है, अब क्या जगह दिख रही है आपको? अनंत और पी के बीच में, मतलब उतनी उतनी लाइन वो पूरी दिख रही है, आप उसे उधर कहीं भी रख दो। अनंत पे तो हमने रख ही दिया है, अब वहां पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं है ना,
ना सी है ना एफ है जिसके बीच में रख सकें या जिसके ऊपर रख सकें, तो आपके पास वो पूरी लाइन है, मतलब अनंत और पी के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो आप। ठीक है, इनसे पूछो इनका होगा, कर दो चेंज। अब आपके पास ये पूरी तो जगह है, देखो ये पूरी जगह है, अब यहाँ पे कहीं भी रख दो, पी और अनंत के बीच में है ना, लिखो। चलो सेकंड नंबर पे हमको लिखना है, ये ऐसे इधर आ, जब वस्तु क्या लिखा है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P तथा अनंत के बीच में है ना। अब इधर देखना ध्यान से, इसमें बनेगा इमेज दिखता हुआ, उसमें भी बना था लेकिन पॉइंट साइज का था, इसमें आपको दिखेगा भी इमेज। क्या है, मुख्य अक्ष। देखो ये दर्पण हो गया आपका एम, पोल हो गया, ये अनंत हो गया। अब इस लाइन में कहीं पर भी रख दो, वो कहलाएगा अनंत और पी के बीच में रख। ठीक है, हमने रखा अनंत और पी के बीच। अब फिर से पहली वाली लाइट ऑफ रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये गई। और हमें पता है ये क्या करता है, फैलाता है, तो ये ऐसे चले जाएगी। लेकिन हमको क्या लगता है कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, अब इसमें बता है दूसरी वाली लाइट ऑफ रे हम कहां से लेकर आए। देखो एक एक पॉइंट और होता है हमारे पास, इसमें होता है केंद्र, वक्रता केंद्र होता है हमारे पास, सी होता है। तो अच्छा देखो आप खुद ही सोचना कि सी से तो लाइट हम ला नहीं सकते, क्योंकि इधर साइड तो हमारी वस्तु है ही नहीं है ना, हम सी से नहीं ला सकते। लेकिन हमने थर्ड वाला केस पढ़ा था कि सी की तरफ ला सकते हैं। कहाँ ला सकते हैं, सी की तरफ। आप ऐसे मान देखो, ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है मुझे, इसे सीधा ऐसे करना है ना, आप सी की तरफ ला सकते हो। आप मान लो कि हमारा कोई सी पॉइंट यहाँ पर है और उसकी तरफ लाओगे तो वैसे ही वापस लौट जाएगी, वो तो हम उसको पीछे साइड मिलाते हैं, है ना। देखो मान लो यहाँ पे वो सी वाला पॉइंट यहाँ पर है, सी की तरफ है, ये ऐसे देखो, सी की तरफ ऐसे ला सकते हो, ये सी की तरफ ला सकते हो, लेकिन वो पूरी जाएगी ही नहीं। हमें पता है सी की तरफ जाती है, देखो ऐसा होता है, इतना ही जाती है, बस इतना ही, इतना जाती है बस, और यहाँ से लौट जाती है। लेकिन हम उसको पूरा यहाँ तक मिला देते हैं, है ना। कहाँ पर आना चाहिए अपना, सी यहाँ पर आना चाहिए। चलो अब हम क्या करेंगे कि जो प्रकाश किरण है उसको किसके ऊपर लेकर आएंगे, सी की तरफ।
तो देखो वो ऐसे आएगी, गड़बड़ हो जाएगी, रुक जाए, पहले इसको ठीक करने दो मुझे। देखो हमें लेकर जाना है सी की तरफ, ऐसे लेकर जाना है, ठीक है, यहां से जाना है। चलो अब हम लेकर जाते हैं, ऐसे गए सी की तरफ, लेकिन हमें पता है ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन हम इसको इमेज बनाने के लिए से पीछे की साइड बढ़ाएंगे, ठीक है। और पीछे की साइड बढ़ाया वो थोड़ा सीधा आपके हिसाब से कर लेना है ना, ये क्या ऐसे बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अब ठीक है। अब दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ, ये बन गया इमेज। कहाँ करा है, पी और एफ के बीच में। तो जब आपने वस्तु को रखा अनंत और पी के बीच में, तो देखो पहली वाली लाइट ऑफ रे तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये सब हो जाएगी, तो हम क्या मानेंगे कि कहां से आ रही है, फोकस। और दूसरी हम लेकर गए वक्रता केंद्र की तरफ, तो ये तो यहीं से वापस लौट जाएगी, हमें पता है, रूल पढ़ा है हमने। और आप इसे पीछे बढ़ाएंगे यहाँ तक, सी तक, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया पी और एफ के बीच में। अब देखते हैं, यही लिख देती हूँ, है ना। क्या स्थिति है बताओ, नहीं किसके बीच में, पी और एफ के बीच में, मतलब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में, लेकिन दर्पण के पीछे साइड, दर्पण के ध्रुव पी तथा एफ के बीच में लिख देती हूँ मैं तो, है ना, समझ जाओगे आप, पी तथा, लेकिन ये कहाँ है, दर्पण के पीछे, तो कॉमा लगा के लिखो दर्पण के पीछे। अच्छा आकार भी दिख रहा है ना आपको, वस्तु से कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, तो लिख दो वस्तु से छोटा। स्थिति भी दिख ही रही है आपको, प्रकृति आभासी दिख रहा है और सीधा, देखो आभासी तथा सीधा, ये हो गए दोनों केसेस उत्तल वाले।